हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। तो पार्ट वन में हमने पढ़ा था मैट्रिक्स क्या होती है और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के कितने टाइप हैं देखते हैं। नंबर वन, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है? जो हॉरिजॉन्टली होती है, जिसमें वन रो होती है, ओनली वन रो। जैसे ये A इज इक्वल टू रेक्टेंगुलर 4 5 6 1 इंटू 3, यहाँ पर वन रो है। M इंटू N, M डिनोट टू रो एंड मल्टीप्लाई N डिनोट टू कॉलम। यहाँ पर वन रो है और कॉलम 3 है, जिसमें एक रो होती है, उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। और सेकंड इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम होती है। जैसे एग्जांपल ये है A इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे कॉलम एक है लेकिन रो 3 है, तो 3 इंटू 1। पीछे कौन सी होती है? कॉलम, तो इसलिए 1, आगे रो, 3 इंटू 1। ये हो गया हमारी कॉलम मैट्रिक्स। और नंबर 3 है यहाँ पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो M इज नॉट इक्वल टू N, इट मीन्स जो हमारी ए एग्जाम्पल देखते हैं, A इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 9, 2 इंटू 3, 2 मतलब 2 रोज एंड 3 इंटू 3 3 रोज। जो M जो ये है हमारे, इसे M होते हैं यहाँ पे इंटू N। M डिनोट टू रो एंड N डिनोट टू कॉलम। यहाँ पे हमारे रो 2 हैं, ये 4 5 6 7 8 9 ये रो है, एंड कॉलम हमारे 4 7 5 8 6 9 ये हमारे कॉलम है। तो यहाँ पे हमारे जो M है ये इक्वल नहीं है N के, यहाँ पर M है 2 और N है 3, तो ये M इज नॉट इक्वल टू N। उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, जो ये इक्वल ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं फोर्थ। ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जिसकी M इज इक्वल टू N, मीन्स रोज इक्वल टू कॉलम, जिसके रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे ये देखते हैं A इज इक्वल टू 3 4 5 6, इसमें रोज भी 2 है 3 4 5 6, और कॉलम भी 2 है 3 5 4 6, तो 2 इंटू 2। ये M है और ये N है। ये M इज इक्वल टू N हो गया ना, यहाँ पे M और N इक्वल है, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसमें नोट देख लें हम करके, A1 1 1 2 2 1 2 2, ये M इंटू M भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो M और N सेम होते हैं, तो इसलिए M इंटू M लिख सकते हैं। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में हम M लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं B, जो हमारी B है, B इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी मैट्रिक्स होगी 3 इंटू 3 की। यहाँ पर 3 रोज है और कॉलम 3 है, तो ये हमारी होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, जो यहाँ पर M इज इक्वल टू N होते हैं। एंड वी कैन से स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M कह सकते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन आए कि बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M की, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। इसका मतलब ये है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स बतानी है हमें M इंटू M, तो मतलब जो M है और N है वो इक्वल है। ऑर्डर M की पूछे तो उसका कहने का मतलब ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिफ्थ, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है? डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है, ये होता है हमारा जैसे A इज इक्वल टू A1 1, ये 0 ये 0 और ये A2 2। हमारा डायगोनल कौन सा होता है? ये होता है, जो ऐसे होता है
क्रॉस में, ये लेफ्ट से राइट तक, ये हमारा होता है डायगोनल। और ये हमेशा स्क्वायर की होगी, ये स्क्वायर के पार्ट आगे हम मान सकते हैं, स्क्वायर में होंगे 2 इंटू 2। हमारे पास कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। हमारा इसमें कभी भी डायगोनल नहीं बनेगा, क्योंकि डायगोनल वही होती है जैसे यहाँ पर बता रखा है मैंने, हेयर आई इजकल टू जे। जो आई और इजकल टू जे होंगे, जैसे A11 A22 A33, बाकी 0, ये 0, ये हमारी मैट्रिक्स डायगोनल है, ये वाली। यहाँ पर आई क्या है 1, जे क्या 1, आई क्या है 2, जे क्या 2, आई क्या 3, जे 3। जो आई और जे हमारे इक्वल होंगे और नॉन जीरो होंगे, ये हमारे जीरो नहीं होंगे, इनको छोड़कर बाकी जीरो होंगे। जैसे यहाँ पर जो आई इक्वल टू जे होंगे वो नॉन जीरो होंगे, ये जीरो नहीं होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 0 0 4। यहाँ पे हमारे डायगोनल, इनको छोड़कर जीरो होगा। यहाँ पर डायगोनल पर कुछ भी हो सकता है, हमारा डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, आपको पता ही है 2 इंटू 2। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, 1 0 0 0 5 0 0 0 7, हमारा डायगोनल ये है। यहाँ पे A11 है, यहाँ A22 है, यहाँ A33 है। A33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है, हमें पता है। ओके, वी कैन फाइंड डायगोनल ओनली इन स्क्वायर मैट्रिक्स, या बस स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हम फाइंड कर सकते हैं। और आगे है नेक्स्ट स्केलर मैट्रिक्स, सिक्स्थ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऑल द डायगोनल्स आर इक्वल, जो डायगोनल्स इक्वल होते हैं, जैसे ए इज इक्वल टू, डायगोनल में हमें पता है ये जो नॉन डायगोनल है वो जीरो रहेंगे, डायगोनल हमारा ये रहेगा जो A11 A22 A33, जो आई इज इक्वल टू जे होते हैं वो डायगोनल होता है, बाकी जीरो होते हैं। लेकिन स्केलर में जो ये डायगोनल है ये इक्वल रहेंगे, यहाँ पर कुछ भी होता है, जैसे 1 1 1 ये स्केलर है, जैसे बी में देखते हैं ये 2 2 ये इक्वल है, जो भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे इक्वल रहेंगे, बाकी नॉन जीरो रहेंगे, जीरो रहेंगे, ये नॉन जीरो रहेंगे लेकिन रहेंगे इक्वल स्केलर मैट्रिक्स में। ये हमारा सिक्स्थ था। अब करते हैं सेवंथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? ऑल डायगोनल्स आर 1, इसमें डायगोनल्स 1 होंगे। आइडेंटिटी क्या होती है? 1। इसका हम यूज आगे पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। जैसे ये हमारा डायगोनल है, हम सीख के आए हैं, ये हमारे 1 रहेंगे। डायगोनल हमेशा 1 रहेंगे, वो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे बी है 1 0 0 1, ये हमारे 1 1 है। स्केलर में हमने पढ़ा था, यहाँ पर जो भी होगा इक्वल होगा, लेकिन यहाँ पे बस 1 होगा आइडेंटिटी में, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे हम एक्सरसाइज करेंगे, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। और ये हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही में होएगा डायगोनल, हमेशा आइडेंटिटी स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होंगे। तो ये हमारी लास्ट है नल मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट टाइप है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है? नल वो होते हैं, नल मीन्स एम्प्टी, जो खाली होते हैं, जीरो। इसमें ए इक्वल टू 0 0 0 0 जीरो होंगे सब, उसे हम नल मैट्रिक्स कहेंगे। लेकिन इसका ऑर्डर कौन सा यूज होता है? जैसे इसका 2 इंटू 2 है और इसका 2 इंटू 3 है, दो रो है और 3 कॉलम है। ये हमारे इसका ऑर्डर कौन सा यूज होता है? ये क्वेश्चन पे डिपेंड है, सिचुएशन पे डिपेंड है कि वहाँ पे क्या, हमें यहाँ पे कुछ भी दे सकती है, ये हमारी नल मैट्रिक्स होती है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और
अब हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स वो होती है जैसे टू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू आई जे, ये हमने पढ़ा था जनरल, ए इज इक्वल टू आई जे जनरली लिखते हैं ऐसे, एंड बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी आई जे आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल कब होंगे? इक्वालिटी है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वालिटी ही बता रही है कि वो इक्वल होंगे। आर सेड टू बी इक्वल इफ़ फर्स्ट है सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहाँ भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अगर 2 × 3 का मैट्रिक्स है तो बी भी 2 × 3 का मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर सेम होना चाहिए। और सेकंड ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको, कहना क्या जाता है, लेट ए इज इक्वल टू 4 0 5 7, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, और जैसे बी भी 4 0 5 7, इसका ऑर्डर सेम है, 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2 × 2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर सेम है। और क्या बताया था, ए आई जे इजल टू बी आई जे, इसका मतलब क्या, एलिमेंट सेम, पोजिशन सेम। यहाँ पर 4 है A11 में, तो यहाँ भी 4 है A12 में, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ भी 0 है। यहाँ 5 है 21 में, यहाँ भी 5 है। यहाँ 22 में 7 है, यहाँ भी 7 है। हमारे ही इक्वल होते हैं, उसे कहते हैं हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एग्जाम्पल और देखते हैं, लेट एक्स वाई जेड ए इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये हमें मैट्रिक्स दी हुई है, हमें इक्वालिटी निकालनी है इनकी। यहाँ पर एक्स वाई जेड ए की वैल्यू निकालनी है। तो हेयर एक्स की पोजीशन में यहाँ क्या है 2, तो एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ जैसे वाई की पोजीशन में क्या है 4 इज इक्वल टू 4, सॉरी वाई इज इक्वल टू 4। जेड की यहाँ पर क्या 6, तो जेड इज इक्वल टू 6। ए इज इक्वल टू 8, A22 में क्या है 8 है, तो A इज इक्वल टू 8। ये थी हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो दोस्तों आगे हम इसके एक्सरसाइज 3.1 करेंगे मैट्रिक्स की, और इसके एग्जाम्पल भी करेंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।